हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली गाइस उठ चुके हैं, पोछा लगा दिया है और अभी नहा धो के तैयार होके पढ़ने बैठेंगे, खा पी के मतलब नाश्ता वगैरह करके। फाइनली गाइस आ गया फुल्ली चार्जर। अच्छी बात है। दिमाग खराब हो जाता है मेरा तो। गाइस पढ़ने बैठे हैं, बायो कर रहे थे हम। गाइस हम बायो कर रहे थे, बायोलॉजी। ये है गुआवा, खा सकते हो आप। अमरूद खाने चाहिए। भाई तेरी बुक्स यार। ये अब हम पढ़ेंगे। व्हाट द हेल इज दिस। देखियो यहाँ पे कुछ है क्या पोंछने पाछने के लिए। चल इससे नहीं। अबे यार कुछ पोंछने के लिए लाना पड़ेगा। क्या करें, पीछे कुछ टंग रहा होगा। कुछ भी नहीं है डांग ठकेरे जैसा। इसको ऐसे पोंछ देते हैं क्योंकि लैपटॉप रखा रहता है ना। ओपन अप कर लो लैपटॉप। देख पूरा प्रॉपर बंद भी नहीं करता भाई तू। मैंने वो ओपन ही कर रखा था, वो मैंने अपने लिए। यहाँ से एक और पेन था, वो कहाँ गया? ये रहा मेरा पेन ही, मेरे पे कोई पेन नहीं लिया मैंने। भाई क्या ही बोलूं, ये 2 पेन रख के गई थे मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के। तो मैं नीचे आया नहीं उसके बाद, अभी आया हूं तो सामने। इसकी साइड की जेब में से निकाला है मेरे बैग की। नहीं निकाला मैंने कोई पेन। चलो दोस्तों, बायोलॉजी कर रहे थे हम। बायोलॉजी में पता है मैंने कहाँ से शुरू किया था? मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में मैंने स्टार्ट किया था सेकेंड। आज देखते हैं। बायोलॉजी में हमारी 12 क्लासेस हो चुकी हैं अब तक सर के द्वारा, और हमने 5 से 6 क्लासेस अटेंड कर लिया है और कंटिन्यू मैं क्लासेस अटेंड कर रही हूँ सर की। सो बायोलॉजी की हमारी शुरुआत होती है प्लांट्स से और न्यूट्रिशंस वगैरह से। और पहली क्लास में सर ने हमें यही बताया कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। प्लांट्स आर मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो आपको पता होगा, ये हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये चीज़ें आपको 4th या 3rd 5th क्लास में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। फोटोसिंथेसिस का पूरा फॉर्मेशन कैसे होता है, और फोटोसिंथेसिस जिसमें फ़ोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक फूड। ठीक है। देन CO2 प्लस H2O किस में कन्वर्ट हो जाता है ना? CO2 और H2 यानी कि वाटर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 प्लस O2, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और हमें ऑक्सीजन देता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड थिंग्स क्या क्या ज़रूरी होती हैं? CO2 होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जो रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस का वो CO2 और H2 होता है, जो दोनों मिलके बनाते हैं ग्लूकोज। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ठीक है, और जो स्टार्च है वो स्टोर्ड होता है लीव्स में, वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में। सो गाइज ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और जो स्टोर्ड फूड होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, अगर ग्लाइकोजन ऑप्शन में ना हो तो, अगर फैट हो तो फैट को हम टिक करेंगे। अगर बोथ हो, ग्लाइकोजन और फैट दोनों होता है ना, तो उसकी जगह हमें प्रायोरिटी देनी है ग्लाइकोजन को। ठीक, इस तरह से बहुत से सिमिलर ऑप्शंस होते हैं बायो में, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी चाहिए आंसर में। ठीक है गाइस, जैसे हम भोजन को चबाना शुरू करेंगे और ये सेक्रीट करती हैं। सेक्रीट करना मतलब निकालना, स्रावित करती हैं क्या? सलाइवा। क्या स्रावित करती हैं? सलाइवा यानी लार। और लार में इकलौता एंजाइम होता है, लार में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम बता दो जरा। तो जब हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं अपने बक्कल कैविटी में, मुख भूमिका में, तो हमारी जो लार ग्रंथि है ना वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी। और क्या लार ग्रंथियां सक्रिय होकर क्या स्रावित करती हैं? सेक्रीट करती हैं सलाइवा यानी लार। और लार में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है टाइन। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सलाइवा कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम? सलाइवा कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उत्तर होगा टाइलिन। टाइलिन में जो है वो पी साइलेंट है। टाइलिन में जो है वो पी साइलेंट है। टाइलिन लिखते हैं, टाइलिन पढ़ते हैं, टाइलिन। तो याद करना है आपको कि जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो
तो लार ग्रंथियां हमारी तुरंत एक्टिव होकर क्या स्रावित करती है? लार। लार में कौन सा एंजाइम है? लार में कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। टाइलिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक चीज और याद रख लीजिएगा, टाइलिन को हम लोग सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, हिंदी में कोई नाम नहीं है, ऐसे लिखते हैं सलाइवरी अमाइलेज। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सलाइवा कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यू विल से सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है। ये जो टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज है वो किसका पाचन करता है? तो ये क्या करता है कि भोजन में जो भी स्टार्च है, भोजन में जो भी क्या है स्टार्च है, उसको बदल देता है किसमें? माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है? स्टार्च को किसमें बदल देता है? माल्टोज में। ये स्टार्च है क्या? स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च का हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे हम आलू खाते हैं उसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम स्टार्च है। चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, मक्का खाते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। तो अगर पूछा जाए कि टाइलिन किसका पाचन करता है, अगर पूछा जाए कि टाइलिन किसका पाचन करता है, तो बोलिएगा कार्बोहाइड्रेट का। किस कार्बोहाइड्रेट का? स्टार्च का। स्टार्च को किसमें बदल देता है? स्टार्च को बदल देता है किसमें? माल्टोज में। तो इतने सवाल यहाँ पर आपको याद रखने। बाल्दी के नोट्स ऐप पे ही मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, लिख लिया। तो पाचन की शुरुआत हमारे मुख्य गुहिका से होती है। मुख्य गुहिका में हम भोजन को चबाना चालू करते हैं। गाइस बायोलॉजी शुरू कर दी है जैसे कि मैंने आपको बताया, और 5 से 6 क्लासेस तक कवर अप कर चुकी हूँ मैं। देख सकते हो मेरे सारे बायोलॉजी के नोट्स वगैरह, केमिकल इक्वेशन वगैरह, फोटोसिंथेसिस की, रेस्पिरेशन की, बकल कैविटी वगैरह, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, ये नॉर्मल जनरल साइंस जो होते हैं जो कि पेपर में आती ही है, और इसी से ही बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आते हैं सामने, है ना। देख सकते हो डाइजेशन इन स्टमक, सिलेवरी एनालिसिस, और लिवर रिलीज बाइल जूस, है ना। बाइल जूस का प्रोडक्शन सिक्रेशन होता है लीवर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और एंजाइम्स है जो कोई भी मतलब ये कोई भी एंजाइम्स कंटेन नहीं करता है, हेल्प करता है डाइजेशन के प्रोसेस में, इमल्सिफिकेशन में, है ना। सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑप्शंस में, आप देख सकते हो। काफ़ी सारे नोट्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर करे हैं। आपको लग रहा होगा कि एकदम भरा भरा, बट आपको पता है साइंस की लैंग्वेज इतनी टिपिकल नहीं है। ये नॉर्मल हमारी जनरल साइंस है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और एग्ज़ाम में आती है। दिल्ली पुलिस वगैरह, एसएससी, जीडी, हमारे जीके जीएस वाले टॉपिक में आती है। जनरल अवेयरनेस में भी आ जाती है ये चीज़ें कभी कभार, तो हमें पता होना चाहिए। सो देख सकते हो इसी तरह से मैंने नोट्स सारे प्रिपेयर करें हैं। अगर आपको बायोलॉजी के नोट्स भी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी है रेस्पिरेशन का, C6H12O6 + O2 कन्वर्टेड इनटू CO2 + H2O + एनर्जी, एंड CO2 + H2O + एनर्जी कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 + O2। ठीक है, इस तरह से ये सारी बायोलॉजी है, और अभी बायोलॉजी चल रही है। आज हम करेंगे रेस्पिरेशन। तो चलो गाइस नोट्स करते हैं, और पहले भूख लगी है तो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। रात हो चुकी है ऑलरेडी पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा बहुत खा लेते। गाइस भूख लग रही है।